अगर आपने थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया इन 4 जो कंट्रीज़ है ना, इनके अंदर बाय रोड एक दूसरे के अंदर जाना है। मिसाल के तौर पे आपने थाईलैंड से कंबोडिया जाना है या कंबोडिया से लाओस जाना है या कंबोडिया से थाईलैंड वापस आना है या फिर आपने लाओस से कंबोडिया आना है या लाओस से थाईलैंड आना है। किसी भी कंट्रीज़ के अंदर या इन सब से आपने मलेशिया आना है, मिसाल के तौर पे थाईलैंड से आप मलेशिया आ रहे हो। इन सब के अंदर ये जो 4 कंट्रीज़ हैं ना, इनके अंदर अगर आपने किसी के अंदर भी बाय रोड ट्रेन के ज़रिए या फिर आपने बाय रोड आपने ट्रांसफ़र लेना है, ट्रांसफ़र होना है, तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं आपको पहले भी एक ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। मज़ीद अपडेट्स भी आपको दे देता हूँ। पहले इसको इस तरह स्टार्ट कर लेते हैं कि अगर आप थाईलैंड से कंबोडिया जा रहे हो, आप ट्रेन के ज़रिए जा रहे हो या फिर आपने बाय रोड जा रहे हो। अगर आप ट्रेन के ज़रिए जा रहे हो, कंबोडिया जा रहे हो, थाईलैंड से चेक पॉइंट पे आप रुकोगे, वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिखाओगे, जी ये मेरी रिटर्न टिकट है, ये मेरी होटल बुकिंग है, इवन कि ये मैंने इंश्योरेंस करवाया हुआ है, ये मेरे पास शो मनी है। वो कहेंगे हाँ भाई बताओ कितनी शो मनी है, आपकी जितनी अच्छी भी ट्रैवल हिस्ट्री हो। हम जो पाकिस्तानी हैं, इंडियन है, बांग्लादेश के हैं या वो कंट्रीज जिनके पासपोर्ट की रेटिंग हमसे मिलती-जुलती है, उनके लिए ये प्रॉब्लम बनती है कि हमें साइड पे कर देंगे कि हाँ भाई आप साइड पे आ जाओ, हमारा पासपोर्ट पकड़ेंगे, देखेंगे हाँ भाई कितनी शो मनी है आपके पास? आप कहते हो जी मेरे पास 900 यूएस डॉलर है, 800 यूएस डॉलर है, इसके अलावा मेरे पास दूसरी करेंसीज़ भी मौजूद है, ये है, वो है। वो कहेंगे 900 क्यों है? 1000 यूएस डॉलर क्यों नहीं है? इतने यूएस डॉलर और ले आओ या इतने विथड्रॉ और करके आओ या इतने बात और लेके आओ। यानी कि आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी ही बनेगी। कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं बता नहीं रहा, मगर से आपको ढके-छुपे अल्फाज़ों में यही कहूँगा कि जितने में आपने वहाँ पे लॉस करना ना, उससे कम पैसों में आप फ्लाइट टिकट लेके डायरेक्ट एयरपोर्ट पे जाएँ और एयरपोर्ट से आपको मेरिट की बेस के ऊपर आपको एंट्री मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे थाईलैंड से कंबोडिया जा रहे हो, तो आपको एयरपोर्ट पे मेरिट की बेस के ऊपर एंट्री मिल जाएगी। आपको ये प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, हाँ भाई इतने लेके आओ या उतने लेके आओ। मगर एयरपोर्ट पे मैं एक चीज़ वाज़िह कर दूँ, कंबोडिया और लाओस के लिए एयरपोर्ट के ऊपर ही, थाईलैंड के एयरपोर्ट के ऊपर ही वो कहते हैं 2000 यूएस डॉलर आपके पास शो मनी होनी चाहिए। ये चीज़ का आप पहले से आप अरेंज कर लीजिएगा, रिटर्न टिकट उनको पेड दिखा दीजिएगा और या कन्फर्मेशन भी चल जाएगी। अगर वो पूछेंगे हाँ भाई पेड है, आप चेक कर सकते हो। और उसके अलावा ये है कि अगर होटल बुकिंग है वो आप पे एट प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, मगर फेक नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें हैं, ये कंप्लीट करके आप जा सकते हो। मगर अगर आप बाय रोड जाते हो तो फिर वो ये पैसे तो आपने 2000 यूएस डॉलर आपने बाय एयर दिखा दिए ना एयरपोर्ट के ऊपर, वो तो आपकी पॉकेट में ही है। मगर अगर आप बाय रोड जाते हो तो फिर आपको पैसे समझते हो। और दूसरी बात ये है कि अगर आप जाते हो कंबोडिया से लाओस बाय रोड जाते हो, चेक पॉइंट पे आके आपको कंट्री छोड़ने के पैसे दें। कंट्री छोड़ रहे हो भाई, आप कंबोडिया को छोड़ रहे हो और लाओस में जा रहे हो, उसके लिए भी आपको प्रॉब्लम बनेगा। वो सीधा-सा कहते हैं भई आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। लिहाज़ा यही है कि बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि भाई अगर हम बाय रोड जाएँ, तो मैं उनको कहता हूँ नहीं जाना, गुड एक्सपीरियंस नहीं होगा आपके लिए, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा और बाद में वही मुझे बताते हैं कि ये मामला तो हुआ हमारे साथ, ये मामलात हुए। बहुत सारे दोस्तों को वापस भेज देते हैं, मिसाल के तौर पे थाईलैंड से आप कंबोडिया जा रहे हो, तो आपकी थाईलैंड की जो स्टैंप है, उसके ऊपर कैंसलेशन की स्टैंप लग जाएगी, एग्ज़िट की स्टैंप के ऊपर कैंसल कर दिया जाएगा और फिर दोबारा उनको एंट्री दी जाएगी थाईलैंड के अंदर। क्योंकि अब उनके पास तो कोई और चॉइस नहीं है, एक बंदा वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कंबोडिया का कंट्री, तो अब वो थाईलैंड से वो गया था, ज़ाहिर है थाईलैंड के अंदर फिर वो वापस ही आएगा ना। मतलब इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस बन सकती हैं आपके लिए, इस तरह के प्रॉब्लम बन सकती हैं। पासपोर्ट में ट्रैवल हिस्ट्री खराब हो जाएगी। बाय रोड जाओगे अगर अगला बंदा या अगला कंट्री को आप मुतमिन नहीं कर पाते, मुतमिन तो यार आपको पता ही किस तरह करना होता है। मतलब कि उसको वो खुश नहीं कर पाते, तो वो फिर ज़ाहिर है आपको वापस भेज देंगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकेगी। तो उन्होंने तो ज़ुबान से अल्फाज़ निकाल देने हैं और नुकसान आपका हो जाना है। तो वो जैसे कहते हैं ना वो काज़ी ने क्या है फरमान जारी कर दिया और बाकी वो अमल दरामद हो जाता है। तो ये मामलात होते हैं कि मेरा भाई आपने बाय रोड नहीं जाना। और अगर आप आते हो थाईलैंड से यहाँ पे मलेशिया में चेक पॉइंट पे, यहाँ पे एंट्री का इश्यू है, बहुत सारे लोगों को एंट्री नहीं दी जाती। तो अगर आप वहाँ से वापस जाते हो फिर भी आपके लिए स्टैम्प का प्रॉब्लम बनेगा। अगर यहाँ से आप जाते लाओस जाते हो, लाओस में भी ऐसे ही चेक पॉइंट वो आपको देख लेंगे। भाई जो हमारे पासपोर्ट और हमारी शक्लें हैं ना, ये उनको बस वो जो है ना खटकती हैं कि ये बंदा तो उस कंट्री से है, उनको फ़ौरन पता चल जाता है। तो यहाँ पे एक शेर भी मुझे उसका याद आ गया कि ये तेरी बिखरी-बिखरी सी जुल्फ़ें, ये तेरे उड़े-उड़े से गेसूँ, पता बता रहे हैं तेरी गुज़री हुई रात का।
तो हमारी ये जो शक्लें हैं ना ये उनको बता देती हैं कि बंदा कहाँ से है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास चाहे डिजिटल ट्रैवल कार्ड है, एंट्री का को उनकी मर्ज़ी है देंगे। ये इमिग्रेशन ऑफ़िसर की मर्ज़ी होती है कि वो मुतमिन है या वो खुश है ठीक है एंट्री दे रहा है नहीं तो नहीं दे रहा। बाकी मैं मलेशिया से थाईलैंड बाय रोड भी गया हूँ। ज़्यादा रास्ता हमने पार कर लिया हुआ है, क्लियर कर लिया हथियाई जाने के लिए। तो यानी कि थाईलैंड के बॉर्डर पे जाने के लिए। ये देखे शायद कैमरा नहीं दिखा पा रहा आपको साफ और क्लियर, बड़ा प्यारा सा सीन है। और थाईलैंड से मलेशिया बाय रोड भी आया हूँ। मैंने उसका भी एक्सपीरियंस शेयर किया था। फिर मैं थाईलैंड से कंबोडिया गया हूँ और कंबोडिया से बाय रोड मैं वहाँ पे गया हूँ जी लाओस गया हूँ। मैंने बताया था रातों को सफ़र करता रहा हूँ, जंगलों में सफ़र करता रहा हूँ। सारी मैंने वीडियोज़ भी अपलोड की हुई हैं, आप देख भी सकते हैं। कुछ वीडियोज़ का मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा। आप देख सकते हैं कि आसान नहीं है ट्रैवल करना। पूरे 1-1 डेढ़-डेढ़ 2-2 दिन लग जाते हैं। एक जगह से दूसरे एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव होने में। बाकी ये बड़ी सस्ती टिकट पड़ जाती है। अगर आपने फ्लाई करना है ना यहाँ से थाईलैंड से कंबोडिया जाना है, बड़ी सस्ती टिकट है और कंबोडिया से अगर थाईलैंड वापस आना है, थाईलैंड से लाओस जाना है, लाओस से वापस आना है या थाईलैंड से मलेशिया आना है, बड़ी सस्ती भाई टिकट पड़ जाती है। नंबर 1, नंबर 2 मैं आपको बताऊँ, जस्ट ये है कि सम टाइम कंबोडिया से लाओस आपने ट्रैवल करना है ना, तो उसके लिए थोड़ी-सी एक्सपेंसिव टिकट पड़ जाती है, ज़्यादा भी नहीं। थोड़ी-सी, मगर अदरवाइज़ बाकी टिकटें बड़ी सस्ती हैं। तो कोशिश करें अपनी इज़्ज़त को भी बचाएँ, अपने कंट्री की भी इज़्ज़त को बचाएँ क्योंकि कोई आपके मुल्क को ये ना बोले कि आपके मुल्क की वैल्यू कम है, आपके मुल्क के पासपोर्ट की वैल्यू कम है, लिहाज़ा आप इतने पैसे दोगे तो आपको हम ज यहाँ से जाने देंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो या वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।